हे एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब का पार्ट 3। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेयर एंड नीड के यूज़ को जानेंगे, और इसमें हम लोग मेन वर्ब के बारे में जानेंगे और भी थोड़ा बहुत कुछ फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले दिया गया है कि डेयर और नीड का यूज़ कहाँ पे होता है। तो डेयर का मतलब होता है दुस्साहस व्यक्त करना। सुना होगा ना, जैसे लोग बोलते हैं ना कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इसका मतलब होता है कि दुस्साहस वो प्रकट करने के लिए, ठीक है। और नीड का मतलब होता है ज़रूरत के लिए, हम करते हैं ना कि आई नीड यू, मतलब मुझे आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब एवं मॉडल दोनों के रूप में हो सकता है, ठीक है। इसका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं एंड इसका प्रयोग हम लोग मॉडल के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम लोग एग्जाम्पल में देखें। देखिए, यहाँ पे लिखा ही नीड्स मी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं है ना हेल्पिंग वर्ब है कोई, ना ही कोई मेन वर्ब है। तो जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कोई भी नहीं है, तो इसका प्रयोग हम लोग किस में करेंगे? इसका प्रयोग हम लोग मेन वर्ब में करेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग मेन वर्ब में करेंगे। जैसे कि ही नीड्स मी, उसे मेरी ज़रूरत है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है सी डज नॉट डेयर टू गो देयर। अब देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो पहले से है ना, तो यहाँ पे इसका यूज़ क्या हो गया? यहाँ पे इसका यूज़ मेन वर्ब के रूप में हो गया ना। तो और यहाँ पे देखिए टू गो है। अब ये भी तो हो सकता है कि गो भी वर्ब हो, लेकिन गो वर्ब क्यों नहीं है, ये मेन वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि गो के पहले क्या लगा है? ये टू लगा हुआ है, और टू प्लस बेस फॉर्म क्या होता है? ये होता है इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। तो ये गो क्या हो गया? ये इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। और ये डेयर क्या हो गया? ये डेयर यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। कि जो है वहाँ जाने की उसकी हिम्मत नहीं जो है होती है, ठीक है। वहाँ जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती, इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि यू नीड नॉट कम टुमारो। अब देखो, यहाँ पे तो मेन वर्ब ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीड है ये किसके रूप में प्रयोग हुआ? तो यहाँ पे नीड एक मॉडल के रूप में आया, ठीक है। तुम्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है ना, इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि नीड एवं डेयर का प्रयोग जो है मॉडल के रूप में अगर करेंगे तो पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है इसका प्रयोग, ठीक है। जैसे कि आई नीड हेल्प हिम, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आई नीड टू हेल्प हिम, ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा ये? क्योंकि यहाँ पे देखिए मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ, क्योंकि टू हेल्प ये तो इन्फिनिटिव हो जाएगा ना, और यहाँ पे जो हेल्प है वो हेल्प मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हेल्प मेन वर्ब हो जाएगा, ये मॉडल हो जाएगा। और कह रहा है कि मॉडल के रूप में इसका प्रयोग कभी पॉजिटिव नहीं होता है, मतलब इसका प्रयोग जो है पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो हाँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि आई नीड टू हेल्प हिम। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा ना, यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा, और टू हेल्प ये इन्फिनिटिव हो गया, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि अगर डेयर एवं नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो तो जो उसके बाद टू प्लस V1 का प्रयोग होगा, मतलब इसके बाद इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाएगा कि ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो नीड का प्रयोग है किस में हुआ? पॉजिटिव वाक्यों में हुआ ना, क्योंकि पॉजिटिव वाक्य है। तो जो पॉजिटिव वाक्य में होगा तो उसके बाद नीड के बाद तुरंत इन्फिनिटिव आएगा। टू वर्क आया ना, टू प्लस इसकी बेस फॉर्म आई वर्क की, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक और ऐसी वर्ड है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ही विल नॉट डेयर टू कम हेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ? यहाँ पे भी कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डेयर आया है, और डेयर के बाद क्या आ गया? इन्फिनिटिव आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विल और नॉट आया, तो इस टाइप से ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि अगर नीड एवं डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो जो है हमेशा निगेटिव वाक्यों में नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अगर इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है नीड और डेयर का, तो याद रखें कि कभी भी निगेटिव वाक्यों में नीड और डेयर का प्रयोग जो होगा तो उसके बाद जो है टू का प्रयोग होता है, ठीक है। टू का प्रयोग नहीं होता है इसके बाद, क्योंकि ऊपर वाले में क्या हो रहा था? ऊपर वाले में हो रहा था ना टू का प्रयोग, ये नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग हो रहा था ना, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आ रही थी। लेकिन इसमें कह रहा है कि इसमें अगर ऐसा होता है, अगर निगेटिव
प्रयोग होते हैं सेंटेंस, तो नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आई नीड नॉट कम टुमारो, ठीक है। उसके बाद ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, इसके बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे चार्ट बनी है, इसमें कुछ समझाया गया कि निवेदन करने के लिए निम्नलिखित मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कैन, कुड, मे, वुड, इन सब का, ठीक है। कैन का प्रयोग किस में किया जाता है? कैन का प्रयोग फ्रेंडली रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कैन आई टेक योर बाइक, ठीक है, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ, तो ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद कुड का प्रयोग हम लोग फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, क्या मिस्टर सिंह से बात हो सकती है, इस टाइप से जो फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मे का प्रयोग रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट के लिए किया जाता है, कि हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, जैसे कि मे आई कम इन सर, तो हम क्या करें, तो इजाज़त ले रहे हैं ना, इजाज़त मांग रहे हैं। दूसरा हमने क्या करी, हम आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वुड का प्रयोग हमसे हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, ठीक है। वुड यू हेल्प मी, ठीक है, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो ये एक पोलाइट, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, तो वहाँ पे वुड का प्रयोग किया जाता है, ओके। उसके बाद देखिए कह रहा है कि विभिन्न कालों एवं वॉइस में मॉडल अलग अलग फॉर्मूली में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सारणी दी गई है, इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे इसका प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे सारणी में इधर जो है मॉडल्स लिखे हैं, इधर एक्टिव वॉइस लिखा है, इधर पैसिव वॉइस लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कह रहा है अगर जो है इंडिफिनिट है, अगर कोई सेंटेंस इंडिफिनिट है तो उसमें सब्जेक्ट लगेगा मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा इंडिफिनिट का। और अगर इसी का हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट मॉडल प्लस बी लगेगा, उसके बाद जो है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसमें पैसिव में ज़्यादातर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें जो सब्जेक्ट मॉडल और उसके बाद बी, फिर V1 लगेगा, ING लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसका कभी पैसिव वॉइस ही नहीं बनता है, इसका भी नहीं बनेगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसका भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए परफेक्ट का क्या होता है, तो परफेक्ट में पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर मॉडल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। और इसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर मॉडल, फिर हैव, फिर बीन, फिर V3 लगेगा, बाई एंड सब्जेक्ट लगेगा, ओके। तो ये इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें कह रहा है कि ऊपर दिए गए सभी फॉर्मूले को देखें, अब आप पाएंगे कि मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग V1 फॉर्म में होता है, ठीक है। कि मॉडल के बाद अगर हमें वर्ब का प्रयोग करना है तो हम उसका जो है बेस फॉर्म लगाएंगे, V1 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि मॉडल का प्रयोग परफेक्ट के नीचे दिए गए फॉर्मूले को देखें और इसका विशेष अर्थ भी उदाहरण में देखें, ठीक है, कि इसका विशेष अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया, पहले सब्जेक्ट है, फिर मॉडल है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर V3 है और फिर ऑब्जेक्ट दिया गया, ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया। अब कह रहा है कि आप नीचे देखिए कि इसमें जो इसका विशेष अर्थ कुछ होता है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि जब कई बार जब हम मॉडल का प्रयोग, देखिए मॉडल अगर कहीं भी सेंटेंस में मॉडल आता है, उसके साथ में हैव आता है, फिर V3 आता है, अगर इनका प्रयोग हो रहा है तो देखिए शुड हैव कम, या फिर जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया, जैसे कि किसका शुड हैव आया है, ठीक है, और कुड हैव आया है, या फिर नीड नॉट हैव, इस टाइप से आया है, ठीक है। मतलब मॉडल आया है, देखिए मॉडल ही तो है, शुड, वुड और ये नीड है, ठीक है। ये आया, उसके बाद तुरंत बाद हैव आए, उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जैसे कि सीन हो गया, कम हो गया, ठीक है, गॉन हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अगर ऐसा कहीं भी सेंटेंस में आता है तो क्या होगा कि आपको जो है इसका एक विशेष अर्थ देखने को भी मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए ना, हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि आई कुड, देखिए यहाँ पे पहला आपका वाक्य कह रहा है कि आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है, मैंने जो है अच्छे मार्क्स जो है स्कोर किए, ठीक है। और यहाँ पे इसका मीनिंग निकल रहा है, दूसरा जो अर्थ निकल रहा है इसका, यहाँ पे कह रहा था ना कि विशेष अर्थ निकलेगा, तो विशेष अर्थ इसका क्या निकल रहा है कि आई हैड द एबिलिटी, मेरे अंदर योग्यता थी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, जो विशेष अर्थ है कि हाँ मेरे अंदर योग्यता थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, ठीक है।
यहाँ पे कह रहा है कि मैं अच्छे जो है नंबर प्राप्त कर सकता था, ठीक है, मैं अच्छे मार्क प्राप्त कर सकता था। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि आई डिडेंट स्कोर तो आई हैड द एबिलिटी, ठीक है, कि जो है मेरे पास क्षमता होने के बावजूद भी मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर सका, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकता था, मतलब नहीं किया ना इसने, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि मेरे पास क्षमता होते हुए मैंने अच्छे नंबर नहीं प्राप्त करे, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड वाला क्या कह रहा है कि ही शुड वर्क हार्ड, ठीक है, उसने जो है एक यहाँ पे एक सजेशन है कि जो है तुम्हें जो है ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब में क्या हो रहा है, मॉडल का प्रयोग हो रहा है, शुड है, कुड है और यहाँ पे कुड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉडल्स का प्रयोग बताया गया है कि अगर ये मॉडल होंगे, ठीक है, ये अगर मॉडल होंगे उसके बाद वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा तो उनका जो है जो भी आपका सेंटेंस होगा उसका एक विशेष अर्थ भी निकल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए 4 में कह रहा है कि यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मॉडल है, उसके बाद यहाँ पे हैव दिया है, उसके बाद वर्क वो एक थर्ड फॉर्म दिया गया है ना, तो ये कह रहा है अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो क्या होगा, इसका एक हिडन मीनिंग भी निकलेगा, ठीक है, मतलब मैं कठिन मेहनत कर सकता था। यहाँ पे क्या इसका हिडन अर्थ निकल रहा है कि ही डिडंट, मैंने नहीं किया ना, यही हो रहा है ना कि अब, ठीक है, कि मतलब इसका एक विशेष अर्थ भी निकलता है अगर ये स्ट्रक्चर दिया है। उसके बाद देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू हैव बी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इन वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के तरह भी होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है, ठीक है, इसका प्रयोग मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में हो सकता है। जैसे कि देखिए सबसे पहले हम लोग डू को जानते हैं, तो डू का फॉर्म जो इस प्रकार से डू डज होता है, ठीक है, ये इसका V1 हो गया, और डिड इसका V2 हो गया, और डन इसका V3 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें इसका प्रयोग कैसे करेंगे, सबसे पहले मेन वर्ब के रूप में देखते हैं, तो आई डू माई वर्क, ठीक है, तो यहाँ पे डू क्या हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब कि ये मेन वर्ब के रूप में भी हो सकता है एंड हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो सकता है ना। तो अब इसका देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कैसे होता है, जैसे कि आई डिड नॉट नो हिम, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिड क्या हुआ, ये डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो गया, ऊपर वाला मेन वर्ब के रूप में हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि हैव के फॉर्म इस प्रकार से हैं, हैज़ हैव होता है, ये इसका V1 होता है, हैड इसका V2 होता है, और हैड ही इसका V3 भी होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हैव का प्रयोग हमेशा पोजिशन को दर्शाने के लिए किया जाता है। पोजीशन का मतलब है अधिकार को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि आई हैव अ कार, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक कार है, तो उस कार पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है ना, क्योंकि मेरी कार है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जहाँ पे अधिकार दर्शाना होता है वहाँ पे हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है। हैव का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ करते हैं, परफेक्ट में करते हैं या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, जैसे कि आई हैव नॉट सीन हिम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये परफेक्ट हो गया ना, तो परफेक्ट में किसका हैव का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैड का प्रयोग किसके लिए हो गया, हेल्पिंग वर्ब के लिए हो गया, किस में हो गया, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो गया, ऊपर वाला परफेक्ट नीचे वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो कह रहा है कि हैव का प्रयोग जो है, हैव का जितने भी हैव के वो होते हैं ना, जो भी इसकी फॉर्म्स है ना, अगर हमने हैव कहा तो हैव का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हैव का प्रयोग, इसके जितने भी फॉर्म है, हैज़, हैव, हैड और ये हैड, ठीक है, तो इसमें जितने भी इसके फॉर्म है सबका प्रयोग या तो परफेक्ट में होता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हैव प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग फोर्स्ड एक्शन, दबाव में जो कार्य किया जाता है उसके लिए दर्शाया जाता है, ठीक है। अगर किसी का प्रेशर है तब हमने काम किया तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है, हैव प्लस इन्फिनिटिव का होता है, ठीक है। जैसे हमने बोला आई हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्रेशर बन रहा है ना कि मैंने उसे नहीं देखा, कहाँ पे, आई वर्क, एक मिनट, हाँ ये वाला, जैसे कि यहाँ पे देखिए आई हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है, मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। यहाँ पे शी हैड टू लीव हर जॉब, मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर था, कुछ दबाव के रूप में जो है प्रयोग हुआ है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ है, हैव के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है, मतलब हैव या हैड के साथ
टू और उसके बाद वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बी का प्रयोग कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बी के फॉर्म इस प्रकार से होते हैं। बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें इज एम आर आता है, सेकेंड फॉर्म में वॉज वर आता है, थर्ड फॉर्म में वीन आता है, ठीक है। तो ये जो है बी के फॉर्म हो गया। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसे हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, तो यहाँ पे एम क्या हुआ, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ ना, क्योंकि इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे है नहीं। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि ही वॉज वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉज है इसका प्रयोग किस में हुआ, इसका प्रयोग भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ, और यहाँ पे वर्किंग क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि ही हैज़ बीन टू लंडन, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में और बीन का प्रयोग किस में हुआ, मेन वर्ब के रूप में हुआ है, ठीक है, टू लंडन। ओके, तो आशा है कि ये सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर डालिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, कि क्या मैंने जो है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, इस टाइप से बताइएगा ज़रूर। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे मेन वर्ब के बारे में। अब देखिए वो जितने भी मॉडल्स थे वो सारा कंप्लीट हो गया है, और मॉडल का एक अलग से भी चैप्टर है, वो भी उसमें भी जो भी बच्चे हैं वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें जितने थे चैप्टर में ये सब कंप्लीट हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब के बारे में। तो देखिए मेन वर्ब वे वर्ब है जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि V1, V2, V3 और ING और यस से ES की फॉर्म, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब मेन वर्ब के रूप में वर्क करते हैं। जैसे कि आई नो यू, तो यहाँ पे ये नो क्या है, V1 हुआ। आई न्यू यू, ये V2 हो गया। आई हैव नोन यू फॉर 2 years, तो ये जो नोन हो गया ये V3 हो गया, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि इसका जो वर्ब होते हैं वो V1 V2 होता है, V3 होता है, ING होता है और यस या यस होता है, ठीक है। ये सारे वर्ब के फॉर्म होते हैं। तो देखिए उसके बाद देखते हैं हम लोग कि मेन वर्ब वाक्य के टेंस के अनुसार विभिन्न फॉर्म्स में परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। अब फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे वर्ब के कुछ फॉर्म दिए गए हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट का जो फॉर्म होता है, जो प्रेजेंट में लगता है उसे हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जो पास्ट में लगता है उसे हम सेकेंड फॉर्म बोलते हैं, और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसे हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसे हम ING फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और जब भी प्रेजेंट का यूज़ हम सिंगुलर प्लूरल मतलब उसमें जो इंडिफिनिट होता है ना उसमें करते हैं, तो यस या यस भी लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पहला ग्रुप दिया गया है, ये फॉर्म का पहला ग्रुप दिया गया है। तो इसमें देखिए कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, इसे ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि जो आगे एरर आएगा ना वो इन्हीं सबसे रिलेटेड आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला दिया एराइस, एराइस मीन्स होता है उठना, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एरोस, फिर होता है एराइजन, फिर एराइजिंग, फिर एराइजेस, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्म होती हैं वो सारी डिफरेंट होती हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें सारी डिफरेंट दी गई हैं। जैसे यहाँ पे अवेक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवोक हो जाएगा, यहाँ पे अवोकन हो गया, यहाँ पे अवोकिंग हो गया, यहाँ पे अवोक्स हो गया, ठीक है। जैसे कि बी, यहाँ पे वॉजवर हो गया, यहाँ पे बीन, यहाँ पे बींग, यहाँ पे इज और वॉज हो गया, ठीक है। तो देखिए इसकी जो जितनी भी फॉर्म है, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, जो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जितनी भी फर्स्ट फॉर्म होती है वही इसका बेस फॉर्म होता है, लेकिन बी में चेंज होता है। बी में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इसकी बी होती है, लेकिन इसका जो ये बेस फॉर्म होता है ना ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये जो एस या एस वाला होता है ये यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है, और किसी का नहीं चेंज होता है। उसके बाद देखिए ये सारी फॉर्म्स हैं, ये सारी आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप था, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या था कि तीनों आपकी सारी अलग है, यहाँ पे विन है तो यहाँ पे वुंड है, यहाँ पे भी उंड है। कभी कभी हो जाता है कि सेकंड और थर्ड मैच हो जाती है, कहीं कहीं नहीं होता, ठीक है। फिर विंडिंग है, फिर विंड्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राइट का राइट, रोट, रिटन क्या है, सारी अलग अलग होती है, ठीक है। अब जो सेकंड ग्रुप है ना, सेकंड ग्रुप जो वर्ब का है, इसमें क्या होता है कि नीचे दिए गए वर्ब के जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ED या फिर EN लग जाता है या फिर T लग जाता है, ठीक है। ये जो सेकंड ये होता है ना वर्ब का जो सेकंड ग्रुप है, उसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म लगभग एक ही होते हैं, ठीक है, एक जैसे होते हैं। फर्स्ट वाला जैसे या तो उसमें ED लग जाएगा, या तो लास्ट में EN लग जाएगा, या तो फिर T लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एब्यूज़ है तो एब्यूज हो गया, यहाँ पे भी एब्यूज हो गया, यहाँ पे ING लगता ही लगता है ना, एब्यूजिंग हो गया, एब्यूजेस हो गया। एक्ट है तो एक्टेड हो गया, एक्टेड हो गया, एक्टिंग हो गया, एक्ट्स हो गया, ठीक है। तो इसमें है कि जो इसकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म है सेकेंड ग्रुप की, ये सारी सेम होती हैं, ठीक है। तो इसको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ऐड हो गया तो एडेड, एडेड, एडिंग और एड्स ना, और कहीं कहीं पे EN भी लग जाता है, कहीं कहीं पे
टी भी लग जाता है। टी कहाँ लगता है? लर्न में लगता है ना, लर्न हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे देखिए ये बुल्ड में, यहाँ पे बुल्ड है, यहाँ पे बुल्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी बुल्ट, यहाँ पे बुल्डिंग और यहाँ पे बुल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे टी लग गया। ठीक है, लेकिन दोनों फॉर्म क्या है? सेम है। ठीक है, कैरिड, ये देखो कैच में हो गया, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया। अब देखिए इसके बाद थर्ड ग्रुप, ये सारी सेकंड ग्रुप की, बहुत सारी हैं वर्ब, लेकिन इसे याद करना पड़ेगा। याद करेंगे ना तो आगे भी स्टोरी में या फिर अगर आप एकेडमिक में है ना तभी तब तो आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला है ना, क्योंकि वो जो 12th में स्टोरी आती है ना उसमें बहुत हेल्प करेगा। और आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे तो एरर आते हैं ना, तो ये सब याद करना पड़ेगा। इसे एक बार जो है टाइम निकाल के इसे याद कर डालिएगा। उसके बाद देखिए जो ग्रुप थर्ड होता है इसमें क्या होता है? इसमें नीचे दिए गए वर्ब्स के सभी फॉर्म एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, जो ग्रुप थर्ड होता है उसमें सारे फॉर्म एक जैसे होते हैं, जैसे कि बिट, 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 बिडिंग, बिडिंग और बिड्स। ठीक है, बिड, 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 यहाँ पे बेड, 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 यहाँ पे ब्रस्ट, 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 तीनों फॉर्म एक जैसे ही। कास्ट, 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 कॉस्ट, 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 कट, 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 हट, हट, हट। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ थर्ड ग्रुप वाला है क्या, तो हम लोग ईडी लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। लेट, लेट, लेट। ठीक है, पुट, 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 रीड, रीड, रीड। अच्छा, रीड में ये स्टार बना है, उसके नीचे स्टार अगर कहीं बना होता है ना तो इसका जो है कहीं ना कहीं पे इसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि रीड और स्टडी में अंतर होता है। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है, जबकि रीड का मतलब होता है और कि कोई मैगजीन या कोई बुक पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम बुक पढ़ रहे हैं ना तो हम बोलेंगे आई रीड इन बुक, और अगर हम जो है अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं ना तो हम बोलेंगे आई रीड बुक। ठीक है, आई रीड स्टोरी, इस टाइप से बोलेंगे। लेकिन अगर हम किसी क्लास में पढ़ रहे हैं ना, हम लोग बोल देते हैं आई रीड इन क्लास फर्स्ट। ठीक है, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि रीड का मतलब होता है मैगजीन, स्टोरी, कुछ और पढ़ना। ठीक है, लेकिन अगर आप अध्ययन करने की बात करो कि मैं इस क्लास में अध्ययन कर रहा हूँ तो हम आई स्टडी लगाएंगे, आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ कंफ्यूजिंग पेयर होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग, तो इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे बियर है तो इसका बोर्न, इस टाइप से इसका फर्स्ट और सेकंड फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब होता है पैदा करना। बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। ठीक है, एक ही जैसे हैं लेकिन आपको देखना है कि कहाँ पे कौन सा अर्थ सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिट होगा। ठीक है, फॉल, इसका मतलब होता है गिराना। फेल का मतलब होता है, फॉल का मतलब होता है गिरना और फेल का मतलब होता है गिराना। फाइंड का मतलब पाना और फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना। ठीक है, ग्रिंड का मतलब होता है पीसना, इसका ग्राउंड हो जाता है। और ग्राउंड का मतलब होता है जमीन पर लाना या उड़ान भरने पर पाबंदी लगाना। ठीक है, ग्राउंडेड या ग्राउंडेड, जैसे कि कभी पाबंदी लगाना का मतलब जैसे कि कभी किसी कोई प्लेन है, ठीक है, वो उड़ान भर रहा है, उसमें कुछ भी अलर्ट कर दिया गया कि इसमें बॉम्ब है तो उसको नीचे उतार लिया जाता है। ठीक है, उसे ग्राउंडेड कर देते हैं, उसमें क्या हो जाता है उड़ान पे उसकी पाबंदी लगा दी जाती है। ठीक है, हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटकाना। ठीक है, और ये हैंग, इसका मतलब होता है टांगना, लटकाना। ये हैंग्ड हो जाता है, ये हैंग्ड हो जाता है। अब देखिए इसकी फॉर्म चेंज है, यहाँ पे हैंग्ड हो जाएगा, यहाँ पे हंग हो जाएगा। हंग मतलब लटकना और हैंग्ड मतलब हो जाता है फांसी पर लटकाना। ठीक है, उसके बाद लाई, इसका क्या हो जाता है लिड, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। और ये लाई, ले और लेन, इसका मतलब होता है लेटना। ठीक है, उसके बाद देखिए ले, यहाँ पे है लेड, इसका मतलब हो जाता है, एक तो हो जाता है इसका क्षैतिज हॉरिजेंटल रखना। ठीक है, एक मतलब हो जाता है न्यूछावर करना, एक मतलब होता है हैंस ले एग्स। ठीक है, अंडे देना। ठीक है, ये इनके 3 अर्थ निकल आए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे रेंट। ठीक है, रेंट मतलब चीरना फाड़ना। रेंटेड मतलब किराए पर देना। राइज, रोज, रीजन, इसका मतलब होता है उगना, बढ़ना, उठना और तरक्की करना। ठीक है, राइज इसका मतलब हो जाता है उठना। ठीक है, या फिर उठना इसका मतलब होता है उठाना, जैसे मुद्दा उठाना, प्रश्न उठाना। ठीक है, राइज, यहाँ पे ई आएगा लास्ट में, यहाँ पे जो है RISE होगा, यहाँ पे RAISE होगा। ठीक है, तो स्पेलिंग याद रखना। यहाँ पे राइज, तो राइज का मतलब होता है ध्वस्त करना। ठीक है, उसके बाद देखिए शी, तो शी सॉ सीन, इसका मतलब होता है देखना। और सॉ मतलब होता है कि आरी से चीरना। ठीक है, काटना। विंड,
इसका हो जाएगा वुंड, वुंड मतलब मोड़ना, लपेटना। यहाँ पे वुंड का मतलब हो जाएगा वुंडेड, वुंडेड इसका मतलब होता है घायल करना। ठीक है, ये एक ही जैसे वर्ड्स हैं। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन इसका मतलब होता है उड़ना। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड इसका मतलब होता है बहना। ठीक है, तो एक जैसे अर्थ हैं, लेकिन इसको हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ और कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं जो कि वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव के पेयर्स हैं। ठीक है, इसमें बताया गया कि कहाँ पे कौन सा वर्ब होता है, कौन सा एडजेक्टिव होता है, कौन सा नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस, तो यहाँ पे अगर CE लगा है तो ये नाउन हो जाएगा, और प्रैक्टिस अगर SE लगा है तो ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, और इसका मतलब हो जाता है, जो वर्ब होता है उसका मतलब होता है अभ्यास करना। ऐसे एडवाइस होता है, यहाँ पे भी एडवाइस अगर CE लगा है तो वो नाउन होता है। ठीक है, CE वाले नाउन, SE वाले वर्ब। ठीक है, इसका मतलब होता है सलाह, इसका मतलब होता है सलाह देना। कंप्लेन, तो कंप्लेन का मतलब होता है वर्ब, ये कंप्लेन वर्ब है, इसका मतलब होता है शिकायत करना। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। ठीक है, कंप्लेंट और कंप्लेन याद रखना है, क्योंकि इसके एरर आते हैं आगे चल के। उसके बाद इफेक्ट, एफेक्ट, इफेक्ट, तो ये इफेक्ट क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, ये नाउन वर्ब दोनों में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है असर करना, इसका मतलब होता है परिणाम या बदलाव लाना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, एस्योर, यहाँ पे है इंश्योर, यहाँ पे है इंश्योर। ठीक है, तो ये वर्ब, वर्ब, वर्ब तीनों ही वर्ब है। ये इसका मतलब होता है तसल्ली देना, इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, इसका मतलब होता है बीमा कराना। ठीक है, उसके बाद देखिए हियर और लिसन, हियर क्या है, वर्ब है, और लिसन भी क्या है, वर्ब है। इसका मतलब होता है सुनना, और इसका मतलब होता है, लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। हील और हील, तो हील का मतलब वर्ब, मतलब ठीक होना। ठीक है, से कोई घाव होता है ना तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये हील हो रहा है। उसके बाद देखिए हील का मतलब होता है एड़ी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे प्रिस्क्राइब, तो ये एक वर्ब हो गया, इसका मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, प्रोस्क्राइब, तो इसका मतलब होता है पाबंदी लगाना। ठीक है, एडॉप्ट मतलब गोद लेना, किसी को गोद लेना। ठीक है, एडेप्ट मतलब होता है ढालना, ये वर्ब हो गया, ये भी वर्ब है, और ये एडेप्ट ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निपुण। ठीक है, उसके बाद देखिए एल्यूड और इल्यूड, एल्यूड वर्ब है और इल्यूड भी वर्ब है, और इसका एल्यूड का मतलब होता है के संदर्भ में या फिर किसी का उल्लेख करना। ठीक है, और ये इसका एल्यूड का मतलब होता है से बचना। ठीक है, किसी चीज़ से बचने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया एमेंथ, इमेंथ, ये दोनों वर्ब है, इसका मतलब होता है संशोधित करना या फिर अशुद्धि निकाल देना। बॉथ या ब्रॉथ, बॉट का मतलब होता है, ये वर्ब है, ये V2 V3 फॉर्म में बाय का फॉर्म है। ठीक है, और ये जो है B2 या B3 ब्रिंग का फॉर्म है। ठीक है, ब्रिंग इसका मतलब होता है लाना, इसका मतलब होता है खरीदना। उसके बाद है कंपोज या फिर कंप्राइज, तो कंपोज का मतलब होता है बनाना। ठीक है, और कंप्राइज का मतलब होता है से बना हुआ। ठीक है, डिफेस ये वर्ब है, इसका मतलब होता है विकृत करना, और डिफेस ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मिटा देना। ठीक है, उसके बाद है डिप्रिकेट, इसका मतलब होता है नापसंद करना। ठीक है, डिप्रिकिएट इसका मतलब होता है मूल्य कम होना। ठीक है, इन्वॉल्व इसका मतलब होता है ढकना। ठीक है, इन्वॉल्व इसका मतलब होता है लिफाफा। उसके बाद है एक्साइट, इसका मतलब होता है उत्तेजित होना। ठीक है, और इसके बाद है इंसाइट, इसका मतलब होता है भड़कना। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों भी वर्ब है। उसके बाद है फ्लूट, तो यहाँ पे फ्लूट भी वर्ब है, इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। ठीक है, उसके बाद है फ्लाउट, तो इसका मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, उसके बाद होल्ड, तो होल्ड का मतलब होता है छिपा कर जमा करना। ठीक है, और यहाँ पे भी होल्ड है, इसका मतलब होता है लोगों को जो समूह होता है ना उसे भी होल्ड बोलते हैं। ठीक है, लियोथ, तो इसका मतलब होता है नापसंद करना। ठीक है, और यहाँ पे लियोथ, तो इसका मतलब होता है अनिच्छुक, मतलब बिना इच्छा के। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लूज, तो इसका मतलब होता है खोना, लॉस खोना। यहाँ पे लॉस है, तो इसका मतलब होता है घाटा या फिर हानि, ये नाउन है लॉस, और ये क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है मिटिगेट, यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब होता है बेहतर करना, और यहाँ पे होता है मिलिटेट, इसका मतलब होता है प्रतिकल करना। ठीक है, प्रतिकूल करना। उसके बाद प्योर, तो इसका मतलब होता है कि उड़ेलना। ठीक है, ये वर्ब है। यहाँ पे पोर, इसका मतलब होता है छिद्र, ये पोर मतलब उड़ेलना, ये पोर मतलब छिद्र। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोसीड, यहाँ पे भी प्रोसीड, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, ये वर्ब होता है, ये भी वर्ब होता है, इसका मतलब होता है के पहले आना। ठीक है, उसके बाद है प्रे,
ठीक है। ये भी क्या है, सारी वर्ब है, और ये प्रे नाउन के लिए भी यूज़ होता है एंड वर्ब के लिए भी। तो इसका मतलब होता है शिकार या शिकार करना, प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना। राउट, राउट और रूट, ठीक है। तो रूट 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 इसका मतलब होता है आसानी से हारना, यहाँ रूट मतलब रास्ता, यहाँ पे रूट मतलब जड़, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है सेंस्यूर, तो यहाँ पे ये इसका मतलब होता है निंदा, निंदा करना। यहाँ पे सेंसर, इसका मतलब है कि पाबंदी लगाना, ठीक है। सी लुक, शी मतलब होता है देखना, और लुक का मतलब होता है जो है नज़र डालना, ताकना, ठीक है। स्टीर का मतलब होता है घूरना, और यहाँ पे पीप का मतलब होता है झांकना, ठीक है। ग्रेर और ग्लोवर, तो ग्रेर का मतलब होता है गुस्से में देखना, और ग्लोवर, ग्रेर या ग्लोवर का मतलब होता है गुस्से में देखना, ठीक है। और ग्लेंस का मतलब होता है एक झलक देखना, ठीक है। और ग्लिम्प्स का मतलब होता है एक झलक देखना, ठीक है। इसका मतलब भी होता है, ये नाउन है और ये ऊपर वाले वर्ब है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे अप्रिशिएशन, अच्छा ये नाउन है, ठीक है। उसके बाद है लाइट, तो लाइट एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो लाइट का मतलब अगर हल्का है, रोशनी, प्रज्वलित करना, ये सब होते हैं। बर्न, ये वर्ब भी है, नाउन भी है। बर्न का मतलब होता है जलाना या फिर जला हुआ भाग या फिर शरीर का जला हुआ भाग, ठीक है। उसके बाद देखिए कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना, और ये वर्ब भी है और नाउन भी है, ठीक है। अगर हमने बोला पकड़ तो ये नाउन हो जाएगा, पकड़ना बोल लिया तो ये वर्ब हो जाएगा। होल्ड, ये वर्ब और नाउन दोनों है। ठहरी हुई चीज को थामना के लिए जो है वर्ब का प्रयोग होता है, पकड़ के लिए नाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, कैनवास, ये वर्ब है, तो इसका मतलब होता है घम घम के वोट मांगना, ठीक है। यहाँ पे कैनवास, तो इसका मतलब होता है मोटा कपड़ा या जिसे जूते व टेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिफ्यूज़, तो रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, ये वर्ब है। डैनी या फिर रिफ्यूट, ये भी क्या होता है, वर्ब होता है। इसका मतलब भी होता है खंडन करना या फिर मना करना, क्योंकि ये रिफ्यूज़ का ही वो होता है, सिनोनिम होता है डैनी, ठीक है। उसके बाद देखिए है डिस्क्लीन, तो डिक्लीन, ठीक है। डिक्लीन मतलब होता है अस्वीकार करना या फिर कम होना, ठीक है। उसके बाद देखिए पैडल और पैडल, तो पैडल एक वर्ब है, इसका मतलब होता है घम घम के सामान बेचना, ठीक है। सॉरी, घूम घूम के सामान बेचना, ठीक है, वो गलत लिखा। उसके बाद पैडल का मतलब होता है, ये एक नाउन है और वर्ब भी है, तो इसका मतलब होता है साइकिल के जिस पे पैर मारते हैं ना, पैडल होते हैं ना साइकिल के, उसे बोलते हैं, ठीक है। उसके राइट, राइट का मतलब होता है ये वर्ब भी है और नाउन भी, इसका मतलब होता है सैर या फिर दो पहिए के जानवर की सैर करना, ये वर्ब हो जाएगा, और सैर करना ये नाउन हो जाएगा। ड्राइव, ड्राइव मतलब भी होता है सैर या फिर चार पहिए की जो सवारी करना, ठीक है। तो चार पहिए की सवारी कर रहे हैं तो ये वर्ब हो जाएगा, और ऐसे ही सैर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, विदर, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मुरझाना। वेदर, वेदर यहाँ पे हो जाएगा दिन प्रतिदिन का मौसम, ठीक है। विदर यहाँ पे हो जाएगा, ये कंजक्शन है, यहाँ पे या फिर या ना के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे विदर ये जो है वेयर के लिए यूज़ किया जाता है, पुराने काल की अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। जो पुराने समय में जो भाषा थी उसके लिए अंग्रेजी में ये वर्ड प्रयोग किया जाता है कि कहाँ के लिए विदर बोला जाता था, ठीक है। शिंक है, ड्रॉन है, तो शिंक का मतलब होता है डबना, ये निर्जीव के लिए होता है, और ड्रॉन मतलब होता है कि दबाना या फिर ये डूबना होता है, ठीक है। शिंक के लिए होता है डूबना, ये निर्जीव है, और जो ड्रॉन ये जो है सजीव के लिए प्रयोग होता है डूबने के लिए, ठीक है। उसके बाद है सीज, तो इसका मतलब होता है रुकना, और सीज यहाँ पे इसका मतलब होता है जब्त करना। इन्वेंट का मतलब होता है, ये वर्ब होता है, ठीक है। इवेंट ये इसका इन्वेंट का मतलब होता है जो आविष्कार करना, ठीक है। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, ठीक है। ये शब्द सारे एक ही जैसे हैं, कंफ्यूजिंग क्रिएट करेंगे, इसलिए जो है इनकी स्पेलिंग और इन्हें अच्छे से पढ़ना लिखना है। यहाँ पे देखिए कुछ मिसप्रिंट हुआ है, तो इसे हम लोग इग्नोर करेंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पे अब जो ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे ना, इन्हीं से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि द सर्वेंट हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। अब देखिए यहाँ पे नीचे हंग्ड यूज हुआ, तो आपको याद है कि हमने पढ़ा था हंग्ड का क्या होता है। ये जो हंग था ना, एक हंग था, दो हंग थे ना एक ही जैसे, हंग और हंग। तो हंग का इसका क्या हो रहा था, हैंग था, और ये इसका हैंग था, ठीक है। तो हैंग का क्या हो रहा था, हैंग हंग और हंग, ठीक है। तो इसका मतलब हो रहा था कि टांगना, ठीक है। लेकिन जो
ये हैंग्ड हो रहा था, इसका मतलब हो रहा था कि फांसी पे चढ़ाना ना, याद आया, ये इसका मतलब फांसी पे चढ़ाना हो रहा था। अब क्या पिक्चर को हम फांसी पे थोड़ी चढ़ाएंगे, तो पिक्चर को दीवार पे लगाएंगे ना, लटकाएंगे, तो ये वाला हैंग, जो ऊपर वाला हैंग है उसका प्रयोग करेंगे, नीचे वाले हैंग्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए ले योर बुक असाइड एंड, यहाँ पे क्या है, नीचे वाला ले को छोड़ के ऊपर वाला ले का ले डाउन टू रेस्ट के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि नीचे वाला जो ले होता है उसका मतलब क्या होता है, अंडे देना। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो है अपनी किताबों को एक तरफ रख दो, ठीक है, और आराम करने के लिए लेट जाओ, ठीक है। तो लेटने की, रेस्ट करने की बात कर रहा है, तो ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अभ्यास मनुष्य को क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है, पूर्ण बनाता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्या है, यहाँ पे नाउन हो रहा है ना प्रैक्टिस, क्योंकि हमने पढ़ा था जिसमें सीई होता है वो नाउन होता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रैक्टिस द क्वेश्चन गिवन इन द असाइनमेंट, जो तुम्हारे असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए गए उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अभ्यास करने के लिए किसका प्रयोग होता है, ये वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एसई है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि आई नीड योर एडवाइस, ठीक है, मुझे तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए जो एडवाइस, यहाँ पे सीई लगा है तो ये नाउन हो गया। अब यहाँ पे है डू नॉट एडवाइस मी, मुझे सलाह मत दो, ठीक है, तो यहाँ पे एसई लगा है तो ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। आई हैव लोड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लेंट क्या हो गया, कंप्लेंट हमने पढ़ा था कि नाउन होता है, ठीक है। और नीचे वाले में कंप्लेंट, ठीक है, ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी, ठीक है, उसने मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंप्लेंट वर्ब होता है, कंप्लेंट क्या होता है, कंप्लेंट नाउन होता है। हमने पढ़ा था ना कि मैंने जो है उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई ना, ये वाला क्या हो जाएगा, मैंने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, इसमें हो जाएगा उसने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई ना। उसके बाद देखिए है कि बैड वेदर इफेक्ट्स, तो इफेक्ट्स क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। योर हेल्थ एंड द इफेक्ट इज कफ एंड कोल्ड, तो ये क्या हो गया, ये हमारा नाउन हो गया, ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मैनी सॉन्ग आर नॉट वर्थ लिसन टू, ठीक है। इसमें कह रहा है कि वर्थ लिसन का मतलब क्या होता है, सुनने लायक, ठीक है, सुनने के लायक। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं बहुत से सॉन्ग जो होते हैं सुनने लायक नहीं होते। तो यहाँ पे कह रहा है कि लिसन के बाद हम टू का प्रयोग होता है, लेकिन ये जो लगा हुआ है वर्थ लिसन लगा है, इसके बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे। खाली लिसन आ रहा है तो उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए क्या करेंगे, हम टू को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि ही लाइटेड द कैंडल एंड बर्न द पेपर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो है यहाँ पे लाइटेड का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे लाइटेड का प्रयोग किसके रूप में हुआ, वर्ब के रूप में हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए द थीफ, अगला है द थीफ इल्यूडेड अरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इल्यूडेड क्या है, यहाँ पे वर्ब है। यहाँ पे नाउन और वर्ब के बीच में डिफरेंस बताया जा रहा है, कहाँ पे नाउन है और कहाँ पे क्या वर्ब है, ठीक है। इल्यूडेड का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है बच जाना, ठीक है, जो चोर था वो अरेस्ट होने से बच गया, तो ये क्या है, ये वर्ब हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंप्रेस ऑफ 3 लेयर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक्टिव वॉइस में कंप्रेस के बाद जो है ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑफ हम हटा देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। उसके बाद है मीराबाई कंपोज्ड मैनी सॉन्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपोज सही हो जाएगा, वर्ब है यहाँ पे। आई रिफ्यूज्ड टू हेल्प हिम, तो यहाँ पे रिफ्यूज क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। द थीफ डिनाइड द चार्ज, ठीक है। ही डिक्लाइंड द ऑफर्स, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, सारे वर्ब हो गए। और उसके बाद इतना ही था, ये आपका वर्ब चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आपको चैनल पे पार्ट वाइज में मिल जाएगा, उसकी मैराथन भी मिल जाएगी। और उसके बाद कल आपके वर्ब की एक मैराथन आएगी, एंड उसके बाद परसों हम लोग ये स्पॉटिंग द एरर करेंगे वर्ब का, फिर वर्ब कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ तब तक ये देखते रहिए और जुड़े रहिए, और अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर कहीं भी मुझे सुधरने की ज़रूरत है, जैसे कि मैं कहीं तेज़ बोल देती हूँ, कहीं अच्छा से एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, या फिर कुछ भी अगर आपको लगे कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप बताएंगे ना तभी मैं सुधार कर पाऊँगी ना। चलिए तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर।